ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं वचन चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। अज्ञानता में हम कोसने लग जाते हैं कि हमें मालिक ने क्या दिया, कुछ नहीं मिला। मगर ज्ञानी कहता है उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया। विचार की दृष्टि में देखो, ये कीड़े मकोड़ों का जीवन, पशु पक्षियों का जीवन, क्या वैसा जीवन है? ये तो हीरा जन्म दिया उस मालिक ने। मनुष्य जन्म जो है ये दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के पश्चात जो प्राप्ति है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतिम पड़ाव है। चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। कौन चूकता है? जो आलसी है, जो प्रमादी है, जो अज्ञानी है, वह चूक जाता है। जो आलस से परमात्मा को छोड़ जाता है और ज्ञान की ओर बढ़ता है, वह सफल हो जाता है। मगर जीवन में अज्ञानता के कारण या आलस्य परमात्मा के कारण पिछड़ता है व्यक्ति। जीवन में सुअवसर मिलता है, मालिक देता है अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने का, मगर जब भाग्य में नहीं है वह भी हाथ से निकल जाता है, खिसक जाता है। भाग्य विधाता बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो ही बनाने वाला है। मगर बनाने वाला वह है, कैसे बनता है? ये हमारे कर्मों से बनता है। कर्म को साधना है, कर्म को ठीक करना है। साधना कर रहे हैं, ये 40 दिन की ये साधना है। जब तक हमारे कर्म उत्तम नहीं होंगे, हमारा व्यवहार उत्तम नहीं होगा, जीवन अच्छा नहीं होगा, उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकेंगे, उसकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। महाराज कहते हैं पहले तो सजग रहना है, सजगता को लेकर के आओ। कोई भी कार्य करना है सजगता से करना है। जो सजग है वह सफल हो जाता है। तो उदाहरण दिए महाराज ने कि एक घसियारा था, घास की पोट लेकर के शहर की ओर जा रहा था। तो आगे चलते चलते जब आगे गया तो क्या मन में सूझ आई कि देखें कैसे अंधे के चलते हैं। आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया और आगे जाके आंखें खोल ली। पीछे से एक दूसरा पथिक आ रहा था, तो उसके हाथ में एक मणि था, चमचमा रहा था। तो उसने पूछा, भाई ये कहाँ से मिला? तो उसने कहा फलां जगह से मिला। उसी जगह से तो आगे निकल करके वह घसियारा आ रहा था। अब रो रहा है अपनी किस्मत को। घसियारा ने ये जाना कि इसके हाथ में चिंतामणि है, इसको मार्ग में पड़ा हुआ वही मिला है जहाँ से वह आंखें बंद करके आगे निकल आया था। तो वह अपने कर्म पर बहुत पछताया। फिर पछताया वह, मैंने ये क्यों किया, पछताने लग गया। अब उसने अपने आप को धिक्कारते हुए बड़े दुख से कहा कि यदि मैं आंखें ना बंद करता तो ये रतन मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरे को मिल जाता है। इसकी प्राप्ति से मेरा सारा दिल दर्द दूर हो जाता और मेरे ऐश्वर्य का कोई पारावार न रहता। अब समझाया महाराज ने, जैसे उसके उस समय के पश्चाताप से उसका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता था, ऐसे ही जो जन प्रमादवश ज्ञान से, भक्ति से और राम भजन से और सुकृत कर्म के करने से आंखें मूंद लेते हैं, उनको फिर मानव तन प्राप्त करना महा कठिन होता है। प्रमादवश अज्ञानता में जो भक्ति से दूरी कर लेते हैं, धर्म से दूरी कर लेते हैं, फिर पछतावा होता है। ये तो स्वअवसर दिया मालिक ने, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। चूकना नहीं है, सजग होना है, सचेत होना। आगे दूसरी उदाहरण दी महाराज ने कि एक अंधा था और राजगृह की ओर जा रहा था।
गरीबी से मारा हुआ था। और राजा बहुत दयालु था, जो भी उसके पास आता उसको निहालो निहाल कर देता था। तो यही आस लेकर के राजगृह की ओर वह जाने लगा राजा के मिलने के लिए। तो किसी से पूछा, मैंने जाना है, कैसे अंदर जाऊं, राजा से मिलूं? तो उसने कहा कि जो किला है उसके चारों ओर बड़ी दीवार है, अंदर जाने का, प्रवेश करने का एक ही द्वार है, एक ही दरवाजा है। तुम ऐसे करो, हाथ लगा लो दीवार पर और चलते जाओ। जहाँ दरवाजा दिखाई हाथ में आवे, पता लगे दरवाजा आ गया है, अंदर चले जाना, क्योंकि अंदर से देख तो सकता नहीं था। तो उसने राहगीर की बात मान ली। एक हाथ लाठी पर था, दूसरा हाथ उसने दीवार पर रख लिया। दीवार को पकड़ करके आगे चलता गया। अब कुछ समय आगे जाने पर उसके सिर पर खुजली शुरू हो गई, सिर खुजलाने लग गया और मुसाफरी चालू रखी। दीवार से हाथ उठाया और सिर खुजलाने लग गया, और आगे जाकर फिर दीवार को हाथ पकड़ लिया। अब निकलते निकलते वह बहुत दूर निकल गया। तो अब पछतावा हो गए। कैसे महाराज ने समझाया, चलते चलते जब द्वार के समीप आया तो अचानक उसके सिर में खुजली होने लग गई। उसके हाथ की लाठी थी, जिसकी टेक्स के बल से वह चलता था, दूसरा हाथ द्वार को लगाकर रखता था तो कहीं द्वार ना निकल जाए। उसने उस समय द्वार से लगा हुआ हाथ उठाकर सिर खुजलाना आरंभ कर दिया। ऐसे ही सिर खुजलाता हुआ जब द्वार से 100 पांव आगे निकल गया तो उसने फिर द्वार को हाथ लगा दिया। इस प्रकार चलते हुए वह द्वार से कोसों दूर निकल गया। भूख और प्यास श्रम से वह थक कर बहुत ही निराश होकर गिर पड़ा। अब निराश हो गया। जैसे उस अंधे को उस समय द्वार का पाना अति दुर्लभ था, ऐसे ही मनुष्य जीवन को खोकर प्राणी को फिर इस जन्म को प्राप्त करना महादुर्लभ होता है। महाराज के दिए हुए एक जो प्रवचन हैं, जो शब्द हैं, जो ज्ञान है, इसका नित्य मनन करना है। कभी ना कभी कोई चोट लग जाती है, कभी ना कोई बात अंदर आ ही जाती है और दिशा मिल जाती है, मंजिल मिल जाती है। तो इसलिए हमारे ने कहा है कि जैसे उस भूखे को, प्यासे को, अंधे को अब दोबारा द्वार पर पहुंचना कठिन था, मुश्किल था, इसी प्रकार जो व्यक्ति आंखें मूंद लेता है धर्म कर्म से, भक्ति से, फिर पछताता है, फिर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जागना है। तीसरा दृष्टांत क्या दिया महाराज ने? माने लिखते हैं, कहते हैं कि पुरातन काल में अयोध्या नगरी 48 कोस में बसती थी। उसमें लाखों मनुष्य निवास करते थे। वहाँ एक ऐसा ब्राह्मण रहता था जो प्रतिदिन भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करता था। तो एक दिन राजा के पास आया, राजा के पास अपनी करुणा से प्रार्थना की। मालिक दयालु है और ये भाव था, और राजा प्रसन्न भी हो गया। और राजा ने कहा कि अच्छा मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? तो क्या कहने लगा, ये सुनकर ब्राह्मण ने बोला, राजन मुझे एक दिन का अवसर दीजिए, मैं अपनी भार्या से सम्मति ले लूँ। राजा ने उसको एक दिन का अवसर दे दिया। जब घर पर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मांगा जाए, तो उसने कहा, पति देव, हम तो भिक्षु हैं, हमें धन संपत्ति से क्या प्रयोजन है, हम दोनों को प्रतिदिन पका पकाया भोजन मिल जाए, इसी में हम संतुष्ट हैं। राजा ने कहा कि मांग ले जो मांगना है। मैं कहने लगे पत्नी से सलाह करके कल बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। पत्नी ने सलाह दी, हमें धन दौलत क्या करना है, भिक्षु हैं हम लोग, पका पकाया रोज भोजन मिल जाए, इसी में हमें संतुष्टि है, प्रसन्नता है। सो अयोध्या नरेश ने से तू यही मांग कि सारे कौशल देश के मनुष्य बारी बारी हम दोनों को भोजन करा दिया करें।
उसने अगले दिन जाकर राजा को वही वर मांग लिया और महाराजा ने आज्ञा दे दी कि आज से मेरे देश के सभी मनुष्य बारी बारी इस ब्राह्मण को नित्य प्रतिदिन भोजन करवाया करेंगे, बारी बारी। तो पहले दिन महाराज ने उसको अपने गृह पर बुलाया, महल में बुला लिया और वहाँ खाना खिलवाया, तरह तरह के पकवान व्यंजन थे। और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न कि हमारे तो भाग्य खुल गया कि ऐसा भोजन अब रोज मिलेगा, रोज आनंद से खाएंगे। राजा की रसोई के बने हुए नाना व्यंजन युक्त पदार्थ खाकर उस दिन तो उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपने अहोभाग्य समझे, अपने को स्वर्गीय सुख संपन्न माना। परंतु जब दिनों दिन बारियां बदलने पर उनको साधारण जनों का रूखा सूखा नीरस अन्न मिलने लगा तो लगे राजा की रसोई का अति स्वादिला सरस भोजन स्मरण करने। अब याद कर रहे हैं उस राजे के भोजन को, मगर अब राजा के घर की बारी कहाँ आने वाली थी, जीवन खत्म हो जाना था, क्योंकि इतने घर थे, बारी 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 आनी थी, तो वहाँ तक पहुँचना, अब राजा की रसोई तक पहुँचना कठिन था। अब पछता रहे थे। परंतु राजा की बारी का दोबारा आना दुर्लभ जानकर उन्होंने बहुत ही पश्चाताप किया। जैसे लाखों की घरों की बारी भुगत कर उनके लिए राजा के घर का बारी का आना दुर्लभ था, ऐसे ही एक बार मनुष्य जन्म हार कर, जो महाराज ने ज्ञान दिया जो समझना है, ऐसे ही एक मनुष्य जीवन हार कर फिर पाना दुर्लभ है, कठिन है। चूक गए तो पछताना पड़ेगा, जागना है। ये मालिक ने सुअवसर दिया, ये पूंजी दी है, दौलत दी है, तो दी है लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए। अगला दृष्टांत क्या महाराज ने लिखा है। लकड़हारे एकदा एक लकड़हारा लकड़ियों का बोझा सिर पर उठाए नगर को जा रहा था। मार्ग में एक संत ने उसको कहा, स्वामी ये भार मेरी कुटी पर ले चल, मैं तुझको पूरा दाम दे दूंगा। वह उस बोझ को संत की कुटी पर ले गया। उस संत ने उसको पैसे तो दे दिए, परंतु उसकी दीन क्षीण दशा को देखकर दयावश उसको एक अति सुंदर पत्थर भी दे दिया और कहा, भद्र ये पारस मणि है। लकड़हारा था, लकड़े की कीमत तो संत ने दे दी, उसकी दीन दशा देख करके करुणावश उस संत ने उसको एक पारस मणि दे दिया। क्या कहा? पारस मणि दे दिया। वह लकड़ वाला पारस पत्थर को लिए प्रसन्नता से अपने घर की ओर चल पड़ा। संत ने कह दिया कि अब मनोमन सोना तो इससे बना सकता है, इस पारस मणि से, अब तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो लकड़हारा प्रसन्न पूर्वक अपने घर की ओर गया और अपनी पत्नी को वह पत्थर दे दिया। उसकी भार्या ने वह चमकीला और सुंदर पत्थर अपनी पुनियों की पच्छी में रख छोड़ा। रात बीत गई, पर उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी को उस पत्थर का कुछ भेद नहीं बताया। अगले सवेरे के समय लकड़हारे की भार्या धूप तापने लगी। शीतकाल की धूप उसको बड़ी सुखदायक प्रतीत हो रही थी। सर्दियों के दिन थे, धूप में बैठी लकड़हारे की पत्नी, धूप बहुत अच्छी लग रही थी और ऐसे में उसको नींद आ गई। ऐसे समय में उसके आंगन में नीम पर बैठा हुआ एक कौवा काई काई करने लग गया और वह लकड़हारन खिंच गई। जब नींद आ रही हो और नींद में कोई खलन डाले तो खिंच गई। कौवा काई काई कर रहा था, उसको उड़ाने के लिए इधर उधर कंकड़ ढूंढने लगी तो एकाएक उसकी दृष्टि पुनियों की पच्छी में पड़े उस पत्थर को जा पड़ी। वो पत्थर समझ रही थी, मगर था वह पारस मणि। अब क्यों समझ रही थी? वह अज्ञानता थी, ना समझी। अपने जीवन में हम देखो, बहुत बार ऐसा होता है, कीमती वस्तु की हम कीमत नहीं जानते, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। मगर कोई आकर के कह दे कि ये तो एंटीक है, बड़ी कीमत है इसकी, उसके प्रति आकर्षण हो जाता।
जैसे बाल अवस्था में है, बच्चे को हीरे की अंगूठी दे दो, दूसरे हाथ में चॉकलेट दे दो, वो चॉकलेट उठावेगा, हीरे की अंगूठी नहीं उठावेगा। उसको उसकी कीमत नहीं पता है। कीमत जब पता लग जाती है फिर चॉकलेट नहीं उठावेगा, वह हीरे की अंगूठी को उठावेगा। अब क्या है, उसने क्या किया, पक्षी उड़ाना था, कंकर चाहिए, तो उसने उस पारसमणि को उठा लिया। उसने तत्काल वह पत्थर उठाकर नीम पर कौवे की ओर बलपूर्वक फेंका। पत्थर नीम पर से होता हुआ समीप के कीचड़ के ताल में जा गिरा। साय समय जब हुआ तो लकड़हारे ने उसको कहा, प्यारी वह कल वाला पत्थर तो ले आओ, कुछ सोना बना ले। वह बोली, वह तो मैंने काक उड़ाने में फेंक दिया। क्या कहती, मैंने वह तो कौवा उड़ाने में फेंक दिया। वह उस कीचड़ के ताल में जा गिरा है। वह लकड़हारा मानस वेदना से बहुत ही व्याकुल होकर लगा कीचड़ में से पार पत्थर टटोलने, कीचड़ में से ढूंढने लगा, परंतु बड़े गहरे कीचड़ में से गिरा हुआ रत्न उसको ना मिला। ऐसे ही दो जन, आप समझना क्या हमारे ज्ञान देते हैं, ऐसे ही दो जन मनुष्य जन्म रूप पारस पत्थर को, ये पारस मणि मिला है हमें, मालिक ने दिया, केवल हास विलास के काक उड़ाने के निमित्त दुष्कर्मों को कीचड़ में फेंक देते हैं। उन प्रमादियों को ये देव दुर्लभ जन्म मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। एक एक पल बहुत कीमती है। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी। जो रात बीत जाती फिर लौट नहीं आती। ज्ञानी समझता है कि एक एक पल बहुत कीमती है, मगर अज्ञानी कहता है बहुत समय है, फिर समय मिल जाएगा, फिर समय नहीं मिलने वाला है, ऐसा हमारा क्या कहना है। तो जब बोध होता है, जब समझ आती है, जैसे परमाणु है, परमाणु की कीमत हम नहीं जानते मगर वैज्ञानिक जानता है। इसी प्रकार ये कंप्यूटर, जहाँ तक साधारण सी बात देखो, देखने वाले के लिए डिब्बा है मगर ज्ञानी के लिए वह बहुत कुछ है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ही जानना जाएगा कि ये हीरा जन्म हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।